समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, दुनिया में हर एक इंसान जैसा काम करता है वह वैसा ही रूप बन जाता है और वह धीरे धीरे अपने आप को वही रूप या चीज़ समझने लगता है, क्योंकि अमली कार्यवाही या क्रियामण कर्म का इंसान की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। क्रियामण कर्म धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से अपने ही सांचे में ढाल लेता है। इंसान उसी का ही रूप होता हुआ सचमुच अपने आप को वही चीज़ समझने लगता है, किंतु वास्तव में वह रूप होता नहीं जो कि वह खुद को समझता है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जिसका पेशा या कर्म पहले हलवाइयों वाला न हो और वह हलवाई का काम करने लग जाए, तब आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनकर अपने आप को हलवाई ही समझने लगता है। तो क्या वह सचमुच ही हलवाई बन चुका है? नहीं, वह तो असल में कुछ और चीज़ है या था, लेकिन हलवाई पने के कार्य को करते हुए कर्म ने उसकी जिंदगी को और उसकी समझ को वैसा ही बना डाला और वह खुद को हलवाई मानने लगा। इसी तरह ही यह शरीर और इंद्रियों के रसों में फंसकर अपने आप को शरीर मानने लगी है और सिवाय शरीर के सुख दुख, रंज राहत, नफ़ा नुकसान तथा संबंधों के उसे और कुछ नहीं सोचता। वह शरीर के सुखों में फंसकर अपने असली काम से और अपने असली दर्जा से मुकर कर भटक चुका है। शरीर के मोह और शरीर के संबंधों तथा रसों में फंसकर रूह का यह हाल हो जाता है कि अब उसे शरीर के लिए कोई और चीज़ या कोई रस या कोई सुख इच्छा अनुसार हासिल न हो तो उसे दुख होता है। असल में तो यह दुख शरीर और इंद्रियों के रसों में उलझने की वजह से है, मगर वह तो शरीर के झूठे नाशवान सुखों और रसों को रूह का सुख और रूह का रस मानकर गलती से दुखी होता है। अगर कोई इंसान शरीर के सुखों और भोगों के लिए दुखी होता है तो यह कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि शरीर इन चीज़ों, भोगों और रसों के हासिल करने के लिए है, या कि ये चीज़ें, ये भोग और ये रस शरीर के लिए बने हुए हैं। खाना पीना इस खातिर होता है कि उससे ज़िंदगी कायम रहे
और शरीर से मालिक के जिक्र अर्थात भजन भक्ति का काम लिया जा सके। लेकिन तू तो यह विश्वास कर बैठा है कि यह जिंदगी ही महज खाने पीने, ऐशो आराम हासिल करने और शरीर के रस भोग तथा सुख भोगने की खातिर ही मिले हैं। यही सबसे बड़ी गलती है कि शरीर को ही रसों और सुखों को भोगने की खातिर मिला हुआ समझ लिया गया है और रूह के निजी काम अर्थात रूहानी तरक्की को बिल्कुल भुला दिया गया है। जिस काम के लिए असल में यह शरीर मिला हुआ है, जैसे कोई मालिक एक नौकर से काम ले रहा है, नौकर को भूख, प्यास या थकान सताती है तो मालिक को तुरंत ही उसके खिलाने और आराम देने का ख्याल होता है। यह किस लिए? यह इसलिए कि नौकर खाना पानी पाकर और आराम लेकर फिर जल्दी ही काम में लग जाएगा। अगर ज़रूरत के समय उसको खाना पीना और आराम न दिया जाए तो काम में उसका मन नहीं लगेगा और वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार ही यह शरीर रूह का नौकर है। इसका निर्वाह करना और हर तरह से इसकी देखभाल तथा हिफाजत रखना ज़रूरी है ताकि वह रूह के निजी कार्य अर्थात रूहानी तरक्की में लगा रहे, न कि शरीर के सुखों में ही फंस बैठना है। अगर मालिक हर वक्त नौकर के खिलाने पिलाने में और उसकी सेवा टहल में ही लगा रहे तो फिर नौकर काम क्या खाक करेगा। ऐसी हालत में तो मालिक का और नौकर का भेद ही क्या रहेगा। उल्टे मालिक नौकर का नौकर बन जाएगा। यह कितनी उल्टी चाल है। इसी प्रकार कि चूँकि शरीर रूह का नौकर है और रूह उसकी मालिक है, अपने नौकर की हिफाजत और देखभाल करना रूह का फ़र्ज है और उससे अपना काम लेना उसका ध्येय होना चाहिए। लेकिन अगर रूह ही शरीर के सुखों में फंस रहे या फंसी रहे और अपने आप को शरीर का नौकर बनाकर उसके अधीन हो रहे तो फिर मालिक का दर्जा खाक हासिल कर सकेगी। यह सोचने और गौर करने की बात है। जो इंसान शरीर और इंद्रियों के सुखों में फंस जाता है, वह मालिक का दर्जा पाना तो एक तरफ रहा, उल्टे माया के चक्र में उलझकर 84 लाख नीच योनियों का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर रूह का सुख और अपने आप का नफ़ा तथा रूह का निजी दर्जा हासिल करना है तो शरीर और इंद्रियों के रसों के बंधन को तोड़ना होगा। शरीर और इंद्रियों के रसों में फंसकर रूह का नफ़ा और असली दर्जा हासिल होना हरगिज़ नामुमकिन है। मतलब यह है कि शरीर रूपी
शरीर रूपी औजार या हथियार या नौकर से रूह का सुधार और रूह की तरक्की का असली काम लेना है। अगर इससे काम न लिया गया तो समय बीत जाएगा और फिर पछताने व हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं हो सकेगा। यह शरीर जितने समय तक के लिए मिला हुआ है उतने समय में इस नौकर से अपना और रूहानी तरक्की का ही काम लो। इस औजार से अपनी रूहानी ज़िंदगी की सुंदर और शानदार तस्वीर बना लो। इस अनमोल समय और सुनहरे अवसर से पूरा फ़ायदा उठाओ और अपना काम बनाओ। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।